हिंद, आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए स्टैटिक जीके के टॉप 100%। देखिए, आप सभी जानते हो कि आर्मी अग्निवीर के लिए जो स्टैटिक जीके है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आपके एग्जाम्स में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। कुछ स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जिस तरीके से आपका एग्जाम होता है ना, जिस तरीके से पूरा एग्जाम बनता है कि बेसिक कुछ परसेंटेज होते हैं, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और फिर अच्छे लेवल के या हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, वैसे क्वेश्चंस। तो पूरी तरीके से एक पेपर की तरह बना के लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और इस बार आएंगे। उन सभी क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन इस बार आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है जी, पेपर में पूछे जाने वाले शानदार प्रश्न मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। और आपको इसको क्या करना है, इसको आपको टेस्ट की तरह लेना है और सारे के सारे 100 प्रश्नों का आंसर देते हुए चलना है आपको। और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि आपका स्कोर अब कम नहीं रहना चाहिए। कम आ रहा है तो थोड़ी मेहनत को बढ़ाएंगे और थोड़ी प्रॉब्लम जहां पर होती है कमेंट करके बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। ठीक है जी, चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने काफी बार आपको याद भी करवा दिया है, क्या है कि किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है, ये अपने को बताना है। तो कौन से देश ने जीता है, आपका सभी का आंसर आ गया होगा कि कौन से देश ने है जो फीफा विश्व कप है वो जीता है। ठीक है, तो आंसर आ गया होगा सभी का। ठीक है, तो किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। अब देखो, फीफा का नाम आया तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि फीफा की फुल फॉर्म क्या है, जो फीफा एग्जाम में आता है, और फीफा कब बना। तो ये 1904 से काम कर रहा है भाई फीफा। अब इसकी फुल फॉर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम्स में आती है। तो क्या हो जाएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है जी, पहले वाला एफ है ना, वो फुटबॉल के लिए नहीं है, फेडरेशन के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शंस में आगे पीछे आपको मिलेंगे ना। तो पहले क्या होगा? फेडरेशन, आई का मतलब है इंटरनेशनल, डी इसका फुटबॉल और ए का मतलब एसोसिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? यानी जो फुटबॉल करवाने वाली एसोसिएशन है वो हो गया। जैसे अपनी क्रिकेट करवाने वाली कौन सी है? आईसीसी है, उस तरीके से। भारत की कौन सी है क्रिकेट करवाने वाली? बीसीसीआई है, इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। आई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत के उड़न सिख के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के उड़न सिख के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का उड़न सिख कौन हो जाएगा भाई? उड़न सिख। तो जो भारत के उड़न सिख के नाम से जाने जाते हैं, तो मिल्खा सिंह जी हैं, उनको भारत के उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था, याद भी करवाया था कि जो खेल खिलाड़ी वाले क्वेश्चंस में कि भाई जो खिलाड़ी हैं अपने, उनके उपनाम हमसे पूछे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर जी का बार बार एग्जाम्स में आता है कि क्रिकेट के भगवान के नाम से किसे जाना जाता है, तो गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर जी को। इसके अलावा मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर जी को जाना जाता है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अभी एक एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था कि टेस्ट में सबसे ज्यादा सेंचुरी किसने लगाई है, तो कंफ्यूज मत होना। टेस्ट में कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं, और ओडीआई में कौन है? विराट कोहली जी हैं। ठीक है, विराट कोहली। ठीक है जी भाई, विराट कोहली हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी विराट कोहली ने लगाई है और टेस्ट में सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर ने लगाई है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और टेस्ट से अभी किसने संन्यास लिया है? रोहित शर्मा ने लिया है, रोहित शर्मा ने लिया है, विराट कोहली ने लिया है। ठीक है, विराट ने लिया है भाई, और इसके अलावा अश्विन ने लिया है, अश्विन ने। तो ये याद रख लेना, रविचंद्रन अश्विन ने। तो ये तीनों खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। ठीक है, और सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय कौन है? तो वो हो जाएगा विराट कोहली। जो बोलते हो ना कि स्लो खेलता है विराट कोहली, देख लो भाई, सबसे तेज शतक में कौन है? विराट कोहली ही है। ठीक है, तो सबसे तेज शतक किसने लगाया? विराट कोहली ने। ध्यानचंद जी के बारे में पूछा जाता है, एग्जाम्स में बार बार आया हुआ है। तो हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से।
ठीक है जी, हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक 2024 किस देश में आयोजित होगा? मतलब हो चुका है ना ये तो। हाँ, तो 2024 कहां पर हुआ है तो आप सभी को पता है। 2024 होगा नहीं, हुआ। ठीक है, तो कहां हो जाएगा? फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिवाली किसकी जीत के रूप में मनाई जाती है? जो अपनी नवंबर में ही मेनली दिवाली आती है। ठीक है, कार्तिक मास में आती है। तो बताइए दिवाली है वो किसकी याद में मनाई जाती, किसकी जीत के रूप में मनाई जाती है बताओ। तो दिवाली है गुड ओवर इविल, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। लाइट ओवर डार्कनेस, यानी अंधेरे के ऊपर प्रकाश या उजाले की जीत के लिए मनाई जाती है। सही है, तो दोनों सही हैं, तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो समझ में आ गया। तो दिवाली हम क्यों मनाते हैं? दिवाली इसलिए मनाते हैं कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, अंधेरे पर उजाले की जीत हुई थी। ठीक है, जो अंधेरा है वो बुराई का प्रतीक माना जाता है, उजाला प्रकाश हो गया, रोशनी हो गया, वो किसका प्रतीक माना जाता है? वो अपनी सच्चाई का, अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं कि होली मुख्य रूप से किस महीने में मनाई जाती है? अपनी होली है वो कौन से महीने में मनाते हैं? फागन आया जी सरकार। ठीक है, और होली बहुत प्रिय है भाई, बहुत प्रिय है। ठीक है, क्योंकि बड़ी मस्ती होती है ना इस दिन। ठीक है, आजकल लोग छेड़खानी ज्यादा करने लग गए हैं, तो इसलिए होली थोड़ा। ठीक है, अब ये आप आंसर बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मार्च के महीने में मनाई जाती है। और होली से कुछ दिन पहले ही हमारे इधर हरियाणा वाले लोग, राजस्थान वाले लोग और पूरे देश से लोग खाटू श्याम जी के मंदिर में जाते हैं। ठीक है, तो खाटू श्याम जी एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि मंदिर से क्वेश्चन आता है ना। तो खाटू श्याम मंदिर कहां है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? सिक्कर, राजस्थान में है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, और ये भी फागन मास में आता है मैन। ठीक है, तभी मैंने वो सॉन्ग गाया था ना, वो खाटू श्याम बाबा के लिए ही बना हुआ है। जय श्री श्याम कमेंट कर देना भाई जो जाते हैं, ताकि पता चल जाए। चलो, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम आपको बताना है कि कौन से राज्य का हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम है वो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना तमिलनाडु का। और एक बात बता रहा हूं, अब जितनी भी क्लास आएंगी, आज वाली क्लास और इसके बाद आपके एग्जाम तक जितनी भी क्लास आएंगी, किसी भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि सारी की सारी क्लास हैं वो खतरनाक होने वाली हैं। उन्हीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस बात को नोट कर लेना। क्या कर लेना? इस बात को नोट कर लेना, लिख रहा हूं। ठीक है, 100% आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा अगर आप आने वाली सभी क्लासेस को आप पढ़ोगे। चाहे आप जीके की बात करो, चाहे आप साइंस की बात करो और सब्जेक्ट की बात करो, आने वाली क्लासेस को पढ़ लोगे, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी देता हूं 50 क्वेश्चंस में से 40 प्लस आपका स्कोर आने वाली अपनी क्लासेस से होने वाला है। एक भी क्वेश्चन कम नहीं होगा 40 से। ठीक है, तो जो सोचते हैं ना कि सर जी के नाम से मेरी कट ऑफ इतनी जाएगी, मेरी कट ऑफ इतनी जाएगी, भाई टेंशन ना ले। अगर क्लास पढ़ेगा तो तेरी कट ऑफ अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, हाँ बस। कथकली किस राज्य से जुड़ा हुआ है? कथकली है वो कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? याद करवाया था। कथक क्या केरला से। कहां से है? केरला से है। पंजाब से आपके एग्जाम्स में काफी आ जाता है। गिद्दा हो गया, ठीक है, भंगड़ा हो गया, भांगड़ा। ठीक है, ये कहां से है? अपने पंजाब से ये आते हैं। आगे आएंगे फिर मैं अभी बता दूंगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। चलो, क्योंकि आज वाले क्वेश्चन सभी प्रकार, मैंने बोला ना पेपर में जैसे जैसे टॉपिक से आते हैं वो सारे टॉपिक से रखे हैं। अब बोलोगे सर जी एक टॉपिक्स के 2-3 है, भाई पेपर में आएंगे भी तो क्वेश्चंस कितने? 15 है। हमने करवा कितने रहे हैं? 100, तो रिपीट हो रहे हैं। एक एक टॉपिक है 4-4 क्वेश्चंस कम से कम हमने रखे हैं। ठीक है, कम से कम बता रहा हूं।
आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र यानी अपना जो यूएन है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूएन का मुख्यालय कहां पर स्थित है ये अपने को बताना है भाई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी को पता है, बार बार एग्जाम्स में आता है। तो कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। अब एक और बताना कि जो बार बार एग्जाम्स में आता है कि जनेवा में किसका मुख्यालय स्थित है? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना। देखो, आप कमेंट से छुटकारा पाना चाहते हो, मैं आपको छुटकारा पाने नहीं दूंगा। कमेंट करना बहुत जरूरी है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे याद है और याद हो रहा है। और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, WHO। ठीक है, अब कुछ हिंट आपको मिल गई होगी। WHO का पूरा नाम क्या है, या आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो WHO क्या होता है? WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ठीक है, आपने ये कोरोना के समय में बहुत नाम सुना होगा कि WHO की ये रिपोर्ट आई है, WHO ने ये बोला है, ये दिया है। तो वो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में, विश्व स्वास्थ्य संगठन। लेकिन फुल फॉर्म पूछेगा तो इंग्लिश में पूछेगा, हिंदी में नहीं पूछेगा। ठीक है, और पूछे तो कर देना भाई, बता दिया है मैंने, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? जापान बहुत प्यारा देश है, और भाई जापान को पास करके हमारा देश है वो क्या बन गया है? 4th इकोनॉमी बन गया है विश्व में। ठीक है, 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है हमारा देश। समझ रहे हो? समझ रहे हो सर जी? हाँ, तो क्या हो जाएगा? जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन से याद कर लेना कि भारत 4थे नंबर पे आ गया है। ठीक है, और 3रे नंबर पर टारगेट रखा गया है कि 2.5 साल में हमें 3रे नंबर पे आना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, पाउंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है? मैंने आपको बोला था ना कि मुद्रा याद कर लो, देश की राजधानियां याद कर लो। नहीं याद करोगे तो मैं तो आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मैं तो छोड़ने वाला हूं ही नहीं। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा तो कैसे काम चलेगा? आप छोड़ दोगे तो काम चल सकता है, वरना मैं करवाऊं उसके बाद नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने बोला ना क्लास मिस कर दोगे तो आपका सिलेक्शन मिस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? पाउंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगी यूके की। यूएसए का नाम आया तो यूएसए की क्या है? यूएसए डॉलर हो जाएगा। ठीक है, डॉलर यूके के। चलो, भारत की खोज किसने की? किसने लिखी? देखो क्वेश्चंस अलग हो जाएगा। भारत की खोज किसने की लिखेगा तो ऑप्शंस अलग देगा आपको, और किसने लिखी तो अलग होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद करवाया है, आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज तो किसके द्वारा लिखी गई है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन अगर पूछे भारत की खोज किसने की तो वो एग्जाम्स में आएगा वास्को डी गामा। किसने की? वास्को डी गामा ने की। कब की? 1498 की। कहां पर आया? कालीकट बंदरगाह पे आया। कौन से देश का था? पुर्तगाली था। सबसे पहले हमारे देश में कौन आए? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन गए? पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए हैं। ठीक है जी। और भारत की खोज के लिए कौन निकला था जिसने अमेरिका की खोज कर दी थी? कोलंबस। तो समझ में आ गया? तो ये इतना ध्यान रख लेना। आपसे ऐसे पूछेगा कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कोलंबस के द्वारा की गई थी। चलो, हैरी पॉटर श्रृंखला किसने लिखी? अब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे प्यारे छोटे बड़े भाई बहन देने वाले हैं। छोटे ही है भाई, बड़े नहीं हो। ठीक है, तो इसका आंसर दे दो, क्योंकि मैंने कितनी बार करवा दिया है, लगभग 3-4 बार मैंने आपको ये याद करवा दिया है, तो याद कर लो। ठीक है, आंसर कर दो, याद तो कर रखा है आपने। आंसर कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दिखना चाहिए। पढ़ते हो तो दिखाओ, हाँ हम पढ़ते हैं। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं भाई, बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है।
ठीक है, देश के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, और आगे आएगा, इन सभी के बारे में आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं तब आपको क्वेश्चन से दिखा दूंगा, जो एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चंस में आपको दिखा दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो बिल गेट्स हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हो जाएंगे। बिल गेट्स कौन हो जाएंगे भाई? बिल गेट्स हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। मार्क जुकरबर्ग है, वो किसके संस्थापक हैं भाई? फेसबुक के। किसके है भाई? फेसबुक के। ठीक है, इंस्टाग्राम का मालिक भी कौन है? यही है भाई। और अभी इनका नया नाम क्या है? मेटा है, तो ये भी याद रख लेना, मेटा इनकी पेरेंट कंपनी है अभी। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह की मेटा है, याद रख लेना। ठीक है, इलोन मस्क के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, स्टारलिंक वाला है भाई, स्टारलिंक है। इसके अलावा इनकी एक कारो वाली भी तो कंपनी है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एग्जाम्स में यही पूछता है, वो कारो वाली कंपनी का नाम नहीं पूछता। तो इलोन मस्क किसका मालिक हो जाएगा? स्टारलिंक का मालिक हो जाएगा। और इस स्पेस एक्स, हाँ ये पूछता है एग्जाम में, स्पेस एक्स का मालिक है ये। ठीक है, स्पेस एक्स और स्टारलिंक, ये इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है और ये रॉकेट को भेजती है। ठीक है, और यहां पर ये स्टीव जॉब्स हो गया, ये अपने एप्पल वाले हैं। ठीक है, एप्पल वाले हैं भाई। चलो ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में आ सकता है ना वो भी। गीतांजलि किसने लिखी है? बार बार मैंने आपको पढ़ाया है, गीतांजलि पुस्तक के बारे में बार बार बताया है, लेकिन टेंशन मतलब सभी का आंसर आपसे नहीं लूंगा। ठीक है, बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे? जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था गीतांजलि के लिए, तो कौन हो जाएंगे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ज्ञान या राष्ट्रीय गीत में से किसकी रचना की थी? ये आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, बार बार याद करवा चुका हूं, राष्ट्रीय गीत और ज्ञान में से किसकी रचना की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। वो कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, आप खुद लिखा करो। अब मैं आपको लग रहा होगा ना सर जी ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? देखो एक बात बताता हूं, पहले इस क्वेश्चंस को जूम करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं ना, मैं इसलिए पूछता हूं कि आपके दिमाग में रिवीजन हो जाए। ठीक है, और अब मैंने बोला ना कि आने वाली क्लासेज है वो बड़ी खतरनाक होने वाली है, उसमें फिर मैं आपसे पूछूंगा नहीं यार, उसमें तो मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। ठीक है, उसमें फिर आप क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि मान लो किसी को याद नहीं होगा, आज ये लास्ट क्लास है जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, फिर किसी को मान लो याद नहीं है, तो मेरा कर्तव्य है याद करवाने का। हाँ मैं पहले करवा चुका हूं, बार बार करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट नए आए हैं जिनको याद नहीं है, तो आगे नहीं पूछूंगा, आज वाली क्लास में सिर्फ पूछ रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हाँ आपने याद किया। क्योंकि अब नए स्टूडेंट आएंगे ना, क्योंकि जिनको एग्जाम डेट पता चल जाएगी कि एग्जाम डेट आने वाली है, अब तो 1 महीना भी नहीं बचा हुआ, लग जाते हैं 20 दिन है, 20 दिन में फोड़ डालेंगे। 20 दिन में फूटता ना तो हर कोई फोड़ देता। आप मेहनत कर रहे हो पहले से, बहुत अच्छी चीज है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, एक बात ध्यान रख लेना। ठीक है जी, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, और मेरे द्वारा याद करवाया पुस्तकों वाली क्लास। जिसने बुक्स और ऑथर वाली क्लास नहीं देखी देख लेना, नहीं देखोगे तो खुद पछताओगे। ठीक है, चलो, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ, तो क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ तो किसके हो जाएगा? महात्मा गांधी जी के। ठीक है, चलो, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष जिसने पूरे देश को एकजुट किया था, तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। लेकिन इनका नाम वल्लभ भाई पटेल जी था, बाद में इनको सरदारों की उपाधि दी गई, सरदार की उपाधि दी गई। इसकी उपाधि दी गई सरदार की उपाधि। किसके द्वारा दी गई? बारदोली की महिलाओं के लिए।
बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई है, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें ये उपाधि दी है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में कभी कभी 1% क्या होता है, बारदोली की महिलाएं ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ होता है, तब आपको आंसर करना है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, ये याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम्स में ये नहीं देता 1% एग्जाम में। कुछ एग्जाम्स हुए हैं जिनमें नहीं आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपको पता है ना सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, जिसमें हजारों 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन हमने करवाए हैं। हमने मतलब मैंने करवाए हैं, पढ़ा के स्टूडेंट को, भाई पढ़ा तो उन्होंने या मेहनत उन्होंने किया, लेकिन मैंने पढ़ाया है उनको, समझ रहे हो? तो मुझे पता है ना कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ठीक है, कौन से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, आजाद हिंद फौज को बहुत ऊपर लेके गए। ठीक है, महात्मा गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता कहा। ठीक है, राष्ट्रपिता इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, भगत सिंह जी के बारे में जानते ही होंगे, शहीद आजम के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलो, टेस्ला, हाँ वो जो कंपनी थी ना कारों वाली, उसका नाम है टेस्ला, मैंने अभी आपको बताया था। टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था ना कि स्पेस एक्स एग्जाम में आता है, तो टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हो जाएगा? इलोन मस्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? इलोन मस्क हो जाएगा। जेफ बेजोस कौन से वाला है? जेफ बेजोस है अमेजन वाला, अमेजोन या अमेजन जो भी आप बोलते हो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे भाई? भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उपराष्ट्रपति थे भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सॉरी, ठीक है, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? मैं आपको बता रहा हूं, पता नहीं ये क्वेश्चन हमेशा मेरे सामने आता है और आपके एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में 13 अप्रैल 1919। कहां पर हुआ? अमृतसर पंजाब में हुआ था। जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था, यह भी अपने को याद रख लेना है। और उसको उड़ाया किसने था? फिर हमारे उधम सिंह जी ने। ठीक है, उधम सिंह जी ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? जो सापेक्षता है उसका सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। बताइए, सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? सापेक्षता का सिद्धांत मैंने आपको बोला था ना कि ये जो अपने नियम वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किस किस के द्वारा दिए गए हैं, सारे के सारे आप याद कर लो, एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? सापेक्षता का सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जो बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति थे। और आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है, सेब गिरने वाली घटना वो किससे संबंधित है? वो न्यूटन से संबंधित है, ये याद रख लेना, एग्जाम्स में काफी बार आया है। बाकी तो आपको न्यूटन के नियम तो आपको याद करवा ही रखे हैं। ठीक है, बाकी ये जितने भी गए हैं सभी के नियम आपको याद करवा रखे हैं भाई। ठीक है, साइंस की स्पेशल अपनी भौतिक विज्ञान की मैराथन हुई थी ना, हाँ, उसको पढ़ लेना जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, साइंस वाली प्लेलिस्ट में। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भाई आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट है वो भारत का प्रक्षेपित पहला उपग्रह हो जाएगा, जो हमारे मैथमेटिशियंस के ऊपर उनका नाम रखा गया था, आर्यभट्ट। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? भारत की अगर बात करें तो कौन सी है भाई? भारत की अगर हम बात करें तो कौन सी नदी हो जाएगी? भारत की है गंगा, दुनिया की है नील। और नील ऑप्शन में ना हो तो दुनिया की कौन सी हो जाएगी? अमेजन हो जाएगी। तो दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डी वाला ऑप्शन मैंने हटा दिया है क्योंकि एग्जाम्स में डी वाला ऑप्शन नहीं देते। अब आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। इसके बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूं, भारत की पूछा है।
तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, कंचनजंगा है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो हिमालय में स्थित है। और वैसे मेनली बात करें देश की पूछा जाए तो नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, हिमालय का मैक्सिमम हिस्सा कौन से देश में है? नेपाल में है। ठीक है, जो हमारा पड़ोसी देश है। चलो, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? ये आप सभी को पता है भाई। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, जिनको अभी मैंने आपको बताया था लिटरेचर में, साहित्य में मिला था। कब मिला था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है जी। भारत रत्न भारत का क्या है? तो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है, तो सिविलियन अवार्ड हो जाएगा। जो सिविलियन अवार्ड है ना वो है भाई, क्या हो जाएगा? भारत रत्न सिविलियन है। ठीक है, मिलिट्री के लिए मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, परमवीर चक्र हो जाएगा अपना। ठीक है, अभी तो डिफेंस जी के पढ़ाई थी, कुछ दिन ही पहले पढ़ाई थी मैंने डिफेंस जी के। भारत का संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? हमारा देश आजाद हुआ। और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को ही हम स्वच्छ भारत अभियान के रूप में मनाते हैं, 2 अक्टूबर को ही। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश 2024 में कौन है ये अपने को बताना है। चलो इसको हटाते हैं, इस क्वेश्चन को मैं करंट अफेयर में करवाऊंगा। ठीक है, आंसर कर देना, इसको करंट अफेयर में करेंगे हम। ठीक है, करंट अफेयर में करेंगे इस क्वेश्चन को, ये पहले का टाइप है। ठीक है, तो इसको करंट अफेयर में करेंगे, वर्तमान में कौन क्या वाले टॉपिक्स में करेंगे। शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति कहां से हुई है? कथक कितनी बार याद करवाया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आप सभी ने बहुत अच्छे से याद कर रखा है। कथक कहां का हो जाएगा अपना? कथक कहां का हो जाएगा? कथक कहां का है अपना? उत्तर प्रदेश का। कहां का है? उत्तर प्रदेश का। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का। उड़ीसा का ओडिसी। ओणम त्योहार कहां मनाया जाता है? ओणम भाई, बचपन में हम ओणम त्योहार के बारे में बहुत सुनते थे, पर अभी एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, पहले ज्यादा आता था और थोड़ा कम आता है, लेकिन आपके आर्मी वाले एग्जाम्स में आता है। तो कहां का हो जाएगा? ये हो जाएगा केरला का। ओणम का त्योहार है केरला का हो जाएगा। ओणम का त्योहार कहां मनाया जाता है? केरला में। अभी मैं कुछ महीनों पहले जयपुर था, उस समय केरला का एक दोस्त बना था भाई, तब उन्होंने बताया था। चलो ये क्वेश्चन आ ही गया है, आंसर दिया ही हुआ है, तो इसका क्या कर सकते हैं अब? तो क्या हो जाएगा? 1935। क्या हो जाएगा भाई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 में की। लेकिन आप याद रख लेना, रिजर्व बैंक को क्या बोला जाता है? बैंकों का बैंक। बैंकों का क्या बोला जाता है? बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है? क्योंकि सभी बैंक, नॉर्मल नागरिकों को लोन कौन देता है? बैंक। और बैंक को लोन कौन देता है? आरबीआई। तो बैंकों का बैंक कौन हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, और 1935 में किया गया था। इसका भी आंसर है, एक सेकंड में चेक करता हूं आगे है क्या, नहीं है। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर टाइप हो गया भाई, चलो इसको छोड़ते हैं, कर ही लेते हैं। आया है, तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 में, मोदी जी आने के बाद लागू हुआ था, 2017 में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए कौन सा हो जाएगा? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? वो है बंगाल टाइगर। क्या है भाई? बंगाल टाइगर है, वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। तो क्या दिया गया है? टाइगर दिया गया है, तो टाइगर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो अपना मोर हो जाएगा।
ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और भाई पहली राष्ट्रीय प्रतिभा सिंह पाटिल। चलो, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों, ब्रिटेन और क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ? ये तो क्वेश्चन इसलिए लगाया है इसका आंसर क्योंकि मैंने आपसे पूछा था, उसमें लगभग 10% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चंस गलत किया था। डिफेंस जीके वाली क्लास में भी मैंने आपको याद करवा दिया फिर, और आज दोबारा से आ गया है। तो कारगिल का युद्ध कब हुआ? 1999 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना। भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो जो भारत में पहली ट्रेन चली थी वो कहां से कहां तक चली थी? कब चली थी? 1853 में। कब चली थी? 1853 में। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। तो पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और कब चली थी? 1853 में चली थी। इतना अपने को याद रख लेना है। ठीक है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो वर्तमान में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस है वो वर्तमान में क्या है? सबसे तेज ट्रेन है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसरो, तो इसरो का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और कमेंट करके बताना कि इसका मुख्यालय कहां है? इसरो का मुख्यालय। मैं आपको सारे संगठन के मुख्यालय याद दोबारा से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो आप सभी इसका आंसर करके बताओगे कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो का। इंडियन स्पेस यानी स्पेस में भेजने वाला काम है इसरो के द्वारा किया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे भाई राकेश शर्मा। महिला पूछी जाए तो कल्पना चावला जी। ठीक है, चलो, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा मैंने कितनी बार आपको याद करवाया है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा? एक सिंह का गैंडा। अब वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, कभी इंग्लिश वाले नाराज कर देता हूं मैं, कभी हिंदी वाले नाराज कर देता हूं। ठीक है, अभी क्या है कि भाई आज है ना, दोस्त बोल लो, ठीक है, या भतीजा बोल लो, उसके प्रोग्राम है तो इसलिए समझ जाना है। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो क्या हो जाएगा? एक सिंह का गैंडा। वरना मैं अभी इसको दोबारा टाइप कर दूंगा। क्या हो जाएगा? एक सिंह का गैंडा। कल क्या हो गया कि उधर जाके बैठना हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कि इंग्लिश में ही टाइप हुए हैं, हिंदी में नहीं हुए, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गिर कहां पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर कहां पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। सॉरी। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को एक तो हमारा संविधान लागू हुआ था, और बाकी 26 जनवरी को काफी चीजें हुई थी, इसलिए हम मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस इसलिए ही मनाया जाता है। चलो, गया भाई पेन, दूसरा ले लेंगे।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस बार बार एग्जाम्स में आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और इसी के साथ मैं आपको एक और बता देता हूं जो एग्जाम्स में आता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है? योगा दिवस, योगा दिवस एग्जाम्स में आता है, तो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रख लेना। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 11 जून को क्या मनाया जाता है? 11 जून को मेरा बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है, बर्थडे। क्या हो जाएगा भाई? 11 जून को मेरा बर्थडे, ठीक है। ये एग्जाम्स में नहीं आएगा, वैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे विश कर देना 11 जून को, बता रहा हूं पहले से ही, वरना नाराज हो जाऊंगा फिर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ऐसे आएगा भाई हिंदी वालों, ठीक है, मैं लिख देता हूं, माफी चाहूंगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी, ठीक है। पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी ये अपने को बताना है। पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर बताओ कौन हो जाएगा? तो अडा लवलेस हो जाएगा, अडा लवलेस, ठीक है, लवलेस। तो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? अडा लवलेस हो जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की पहाड़ियों में जिसा लागस है, क्योंकि अभी भोले बाबा का समय आने वाला है ना, ठीक है। और अभी हमारे हरियाणा में सॉन्ग निकलने वाले हैं बहुत सारे भोले बाबा के, ठीक है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है भाई देहरादून। क्या है? देहरादून। उत्तराखंड बहुत प्यारी जगह है भाई, गए हैं, बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। लोगों से इतना नहीं मिल पाए तो उनके बारे में नहीं बता सकते, वैसे पहाड़ी लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन उत्तराखंड बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? अब बताओ, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। तो तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? तो तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद हो जाएगी। अब आएगा मजा। आगे बढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है? तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर हो जाएगा? इंडिया में, जिसका नाम क्या है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां पर स्थित है? आप बताओ, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान कहां पर स्थित है? बताइए, बताइए कहां पर स्थित है? ये हमारा इंडिया में ही है। इसमें हो जाएगा चेहल, इंडिया में हो जाएगा। कहां पर है? इंडिया में। आधुनिक चिकित्सा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक चिकित्सा के पिता तो किसे कहा जाता है भाई? आधुनिक चिकित्सा का पिता। सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं? हमने मोस्ट इंपोर्टेंट रखे हैं, और देख लेना आज वाली क्लास से आपके एग्जाम्स में आपको जरूर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। जब पेपर देख के आओगे इस क्लास को उठा के देखना, यहां से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आधुनिक चिकित्सा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को है, वो क्या जाना जाता है? आधुनिक चिकित्सा के पिता के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। और कभी कभी एग्जाम्स में हिप्पोक्रेट्स ना देकर आपको विलियम ओसलर दे देता है। क्या देता है? विलियम ओसलर दे देगा, तो विलियम ओसलर कर देना। लेकिन एग्जाम्स में मोस्टली यही देता है, ये ना देता तब ये दे देता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार याद करवाया, बहुत बार आपको याद करवाया है, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज है वो किसके द्वारा की गई है? तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा है वो पेनिसिलिन की खोज की गई है। आगे है
क्वेश्चन नंबर 54 है ना। हाँ, आगे क्वेश्चन से आपका कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। यह आपको बताना है कि जो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये अपने को बताना है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर। कौन सी नदी पर है भाई? महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध? महानदी पर बना हुआ है। तो ये महानदी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आप सभी को पता है, गंगा है, वो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरबन डेल्टा बनता है। ये अपने को याद रख लेना है, जो भी क्या है सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। मंदिर से क्वेश्चन आते हैं भाई। काशी विश्वनाथ मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर मैंने आपको बता दिया सीकर में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित हो जाएगा? तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित हो जाएगा भाई? ये अपना हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में है वो स्थित हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके अलावा एग्जाम्स में बहुत बार आता है श्रवण मंदिर, जिसको गोल्डन टेम्पल बोला जाता है। ये कहां पर स्थित है? ये है भाई अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहां पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन टेम्पल ये आ गया, ठीक है। गोल्डन टेम्पल कहां पर स्थित है? अमृतसर में। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि गोल्डन टेम्पल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा कि गोल्डन टेम्पल को किस नाम से जाना जाता है? हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है, हरमिंदर साहिब, ठीक है। गोल्डन टेम्पल या श्रवण मंदिर, ठीक है। सॉरी। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर, पिंक सिटी, ठीक है। पिंक सिटी है वो किसे कहा जाता है, ये अपने को बताना है। पिंक सिटी तो क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। बाकी तो मैंने आपको याद करवाया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको बताए हुए हैं। आनंद का शहर किसका उपनाम है, ये आपको बताना है। आनंद का शहर, पहले ऑप्शंस देखो तब आपको पता चलेगा कि आनंद का शहर इनमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। आनंद के शहर के नाम से किसे जाना जाता है बताइए? कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता है वो आनंद का शहर हो जाएगा, ठीक है। फिल्मी नगरी कौन सी है? मुंबई है, उसको फिल्मी नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो अपना बेंगलोर है वो क्या है? साइबर हब के नाम से प्रसिद्ध है, साइबर हब, ठीक है। वैसे हरियाणा में अपना गुरुग्राम है साइबर। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो बताओ भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन हो जाएंगी? तो किरण बेदी जी। मैंने आपको कितनी बार बताया है, किरण बेदी क्या हो जाएगा भाई? यहां पर आंसर हो जाएगा किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, जो राज्यपाल भी रह चुकी है भाई, राज्यपाल भी बनी थी, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी से शायद उम्मीदवार भी बनी थी दिल्ली में मुख्यमंत्री का। वो एग्जाम्स में नहीं आता लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, सॉरी, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार मैंने आपको बताया है। अभिनव बिंद्रा जी हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक है। जिसने किस में जीता था? शूटिंग में जीता था भाई। कब जीता था? 2008 में जीता था, ये अपने को याद रख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ताजमहल कहां पर स्थित है अपना? ताजमहल कहां पर स्थित है? ताजमहल, तो ताजमहल हो जाएगा आगरा में, ठीक है। ताजमहल आगरा में हो जाएगा। लाल किला पूछा जाता है तो लाल किला दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। कुतुब मीनार कहां पर स्थित हो जाएगी? वो भी दिल्ली में हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसका निर्माण शुरू किया गया था और इल्तुतमिश ने क्या किया था? उसके निर्माण को पूरा किया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। जयपुर है जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यहां पर जल महल है, यहां पर जंतर मंतर है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है एग्जाम्स में आते हैं। और एक और है जयपुर में जो पूछा जाता है भाई, ठीक है, अभी याद आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आमेर का किला, आमेर का किला कहां पर है? जयपुर में है, ठीक है। आमेर का किला जयपुर में, ये पूछा जाता है। आप देखो
कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? और जयपुर से यह भी क्वेश्चन आता है कि जयपुर को किसने बसाया था? तो राजा सवाई मानसिंह जी ने। ठीक है, सवाई मानसिंह जी ने। ठीक है, चलो, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा भाई? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? बाकी तो मैंने आपको बता दिया था, फल रह गया था। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंगो, आम। और अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आराम से आम पीजिए, खाइए और गर्मी के मजे लीजिए। ठीक है, थोड़ा ठंडा करके खाना, पानी में लाओ बाजार से, तो पानी में डाल दो और उसके बाद ही खाना, वरना गर्मी की प्रॉब्लम हो जाएगी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है भाई, पिकॉक। ऐसे करता रहता है ना सुबह, कैसे करता रहता है? क्योंकि अब देखो छोटी बच्ची है, ठीक है, 1.5 साल की बेटी है, तो बोलती रहती है, उसको बताते रहते हैं, तो इसलिए अब हम भी सीख गए हैं। और वैसे भी पहले से टैलेंटेड तो है ही। ठीक है, ठीक है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन रावत जी। सीडीएस की बात हो रही है, तो जनरल विपिन रावत जी हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सभी का कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, और अगर आपका आंसर नहीं आए ना, तो सभी की ठुकाई हो जाएगी भाई, ये बात ध्यान रख लेना। मुर्गा बना के ग्राउंड के 4 चक्कर लगवाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, सेना में जा रहे हो तो पता होना चाहिए, डिफेंस वाली जीके में याद करवाया तो पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। और नहीं याद है तो डिफेंस जीके वाली क्लास पढ़ लो, जिसने नहीं पढ़ी है जरूर पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जीके वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो बस आपको इतना ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला, अच्छा क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, अच्छी बात है, कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर हो जाएगा अप्सरा। कि कौन हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा। और ये कब था भाई? 1956 में था। ये आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, बस ये याद रख लेना कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कब किए गए? ठीक है, पोखरण सेकंड में परमाणु परीक्षण कब किए गए अपने को बताना है, पोखरण सेकंड में। ठीक है, कब किए गए थे भाई? तो पोखरण सेकंड में, तो कब किए गए थे? 1998 में। ठीक है, 1998 में हुआ। आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वो थी भाई आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा हो जाएगी भारत की पहली बोलती फिल्म। भारत की पहली मूक फिल्म, मतलब मूक का मतलब है जो बोलती नहीं थी, सिर्फ चित्र चलते थे, वो थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी हो जाएगी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो बोलती पूछे तो आलम आरा, चुप पूछे, मूक पूछे तो कौन सी हो जाएगी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसके लिए है भाई? इंडियन सिनेमा के लिए है। किसके लिए है? हमारी फिल्मों के लिए है। क्या हो जाएगा? इंडियन सिनेमा के लिए। किसके लिए हो जाएगा? इंडियन सिनेमा के लिए हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्मों के लिए दिया जाता है। ठीक है, सेंटलीज जनजाति कहां स्थित है? जनजाति से क्वेश्चंस भाई आपके एग्जाम्स में आ जाता है, और आजकल ज्यादा क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछ रहा है जो कम पॉपुलर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये रखा है। तो जो सेंटलीज जनजाति है ये कहां पर स्थित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। तो कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, तो सारी की सारी जनजातियां हैं, अपने को याद रख लेनी है, आपके एग्जाम्स में आजकल काफी पूछी जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आपका वो भी जनजाति से ही है कि गौड़ जनजाति मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? गौड़ जनजाति, ठीक है। मैं जनजातियों के ऊपर या तो टेलीग्राम पे नोट्स डाल दूंगा, टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चंस के द्वारा उनका रिवीजन कर लेंगे, तो टेलीग्राम पे डालूंगा, आप पढ़ लेना। तो क्या हो जाएगा? गौड़ जनजाति मुख्य रूप से कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आई हुई है, ठीक है। गौड़ जनजाति कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था भाई, किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा नारे, ठीक है। जय जवान जय किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री जी। महात्मा गांधी जी का तो आपको पता ही है, सुभाष चंद्र बोस जी वाला भी आपको पता है। चलो, अब चलो से याद आया, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? ये आपको कमेंट में बताना है। चलो दिल्ली का नारा, चलो दिल्ली का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्यान से सुनना कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था भाई बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। आगे भांगड़ा, मैंने याद करवाया था। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा ये वाला कौन सा हो जाएगा? भांगड़ा कहां का है? अपने पंजाब का है। कहां का है? पंजाब का, ठीक है। गरबा कहां का है? गुजरात का। ये तो सभी को पता है, ठीक है। आंसर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। गरबा कौन से राज्य का हो जाएगा? गुजरात का। अब दूसरा पेन यहां पर नहीं है, कौन से वाला? आपने मूवीज में देखा होगा, उस समय क्या होता है? डांडिया होता है, डोली रे मारो झोले मारो, ऐसे सॉन्ग आता है ना, वो वाला। तो क्या कौन सा हो जाएगा? गरबा गुजरात का हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा। भारत का कौन सा हो जाएगा? थार। सबसे ठंडा सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गोबी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे क्वेश्चन हो चुका है यार। भारत की मुद्रा क्या है? ये बताओ क्वेश्चन। भारत की मुद्रा, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सारा खेल इसी का है। सारा खेल भाई किसी का है? इसी का है। बताइए भारत की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? बताइए सभी स्टूडेंट। तो आंसर आ गया होगा, पता होगा कि भारत की मुद्रा क्या है भाई? रुपीज है। क्या है? रुपये। रुपया रुपया रुपये। भारत का पहला बैंक कौन सा था? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होते हैं सभी स्टूडेंट। बताइए भारत का पहला बैंक कौन सा था जो कब बना था? 1770 में बना था। भारत का पहला बैंक, देखो भारत का बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और अब आपको बताना है कि भारत का पहला बैंक कौन था, या भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, ये आपसे पूछा जाए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? सॉरी, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा भाई अपना मदुरई में। कहां पर हो जाएगा? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई में हो जाए। जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? जगन्नाथपुरी, आपको पता होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा जगन्नाथ मंदिर कहां पर है। मैंने आपको आंसर भी दे दिया है, तो जगन्नाथपुरी हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? जगन्नाथ मंदिर है स्थित है पुरी में, ठीक है जी। अयोध्या में राम मंदिर स्थित है, ये भी एग्जाम्स में आ सकता है, क्योंकि अभी नया क्वेश्चन है तो आ सकता है।
बैरोमीटर क्या मापता है? तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। कितनी बार याद करवाया मैंने, अभी फिजिक्स पढ़ाई थी, याद करवाया था ना। हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो स्टेथोस्कोप है वो किसको मापने के लिए? स्टेथोस्कोप अपने जो डॉक्टर लगा के देखते हैं ना, उसको बोला जाता है। तो उससे हार्ट बीट मापी जाती है। क्या मापी जाती है भाई? हार्ट बीट मापी जाती है। क्या मापा जाता है? हार्ट बीट। आगे बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के लिए खाद्यान्न से संबंधित है हरित क्रांति, तो इसका कौन हो जाएगा भाई? ठीक है, एमएस स्वामीनाथन जी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के कौन हो जाएंगे? एमएस स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। दुग्ध क्रांति के कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन। दुग्ध क्रांति या जिसको श्वेत क्रांति बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, तो वर्गीज कुरियन हो जाएगा। और हरित क्रांति का एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्स में आता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अभी बताया था, मिल्क प्रोडक्शन से हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन दूध से हो जाएगा। ठीक है, नीली क्रांति फिश से हो जाएगी। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां स्थित है? तो जो लक्षद्वीप है ना, वो कहां पर स्थित है, ये आपने को बताना है। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो कहां पर स्थित है, बताइए। कौन से समुद्र में स्थित है? तो कौन से समुद्र में स्थित है? तो अरेबियन सी में स्थित हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? मांजुली द्वीप है, वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, मांजुली द्वीप। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा, जो कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट तो सॉरी हिमालय में स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है। देखो मैंने आपको ये याद करवाया था, मैंने आपको बार बार याद करवाया था ना कि ये आ सकता है, आज आ गया है। और जानबूझ के नहीं, एग्जाम्स वाले क्वेश्चन ही टाइप किए हैं, तो ये आपको मिल गया है भाई। तो मैंने कहां पर बताया था कि मेनली कहां पर है? ये राजस्थान में भी है और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में है। तो मेनली मुख्य रूप से जहां पर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो कहां पर है भाई? राजस्थान में है। सबसे ज्यादा क्षेत्र अरावली का कहां पर है? राजस्थान में हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला। ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कहां पर है? ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है, सारे स्टेडियम याद करवाए थे ना मैंने, तो ईडन गार्डन कहां पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ईडन गार्डन कोलकाता में, जहां से शाहरुख खान को बैन कर दिया गया था, एक बार आपको पता होगा तो। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो अभी कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, इंडिया का है। कौन से देश का है? तो इंडिया का है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। अब क्वेश्चन सा इंपोर्टेंट, आंसर दिया हुआ है, कोई बात नहीं। भारत की पहली महिला प्रधान, दुनिया की, सॉरी, तभी मैं सोचूं इंपोर्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि भारत का तो मैंने कितनी बार आपको याद करवा दिया है। ठीक है, आप बताओ, दुनिया की आपको बताना है, दिया हुआ है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुनिया। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? श्री माओ हो जाएंगे, श्री माओ भंडारनायके। ठीक है, कहां पर, कहां की बनी थी ये? श्रीलंका की बनी थी 1960 में। ठीक है, तो श्री माओ भंडारनायके हो जाएंगी, जो श्रीलंका की बनी थी। कौन से देश की है? श्रीलंका की। कब बनी? 1960 में, याद रखिए। आगे पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये क्वेश्चंस मैंने क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि अभी ये नेवी के एग्जाम्स में आया था क्वेश्चंस। ये तो मैंने आपको याद करवाया हुआ 1942, इससे तो आपको पता है, सिंपल सा। लेकिन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए और मैंने यूट्यूब पर देखा था, टीचर्स भी कुछ गलत करवा रहे थे, क्योंकि भाई ध्यान नहीं रहता ना, इसलिए। ठीक है, क्योंकि गलती हो जाती है, क्योंकि टीचर भी क्या है? इंसान है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति।
ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है या इसको अगस्त आंदोलन। ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि 1942 में हुआ था, ये याद रख लेना अपने को, ठीक है। और गलती क्या हो रही थी स्टूडेंट से, वो अगस्त प्रस्ताव कर रहे थे। अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त प्रस्ताव है ना, ये कब आया था? ये आया था 1940 में। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। और ये कब हुआ था? ये अगस्त 1942 में शुरुआत हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से नहीं, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव है 1940 में आया था और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था, तो इसलिए इसको अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन, क्योंकि अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। तो याद रख लेना, बाकी लोगों को भी बता देना, क्योंकि अभी ये नेवी के एग्जाम्स में, जो अभी नेवी एमआर का हुआ था ना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च का है वो महात्मा गांधी जी ने किया था, आप सभी को पता है। नमक कानून तोड़कर इसको पूरा किया था, दांडी मार्च को नमक कानून तोड़ा था। और उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? देखो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात हो रही है, दो क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखना। यह है भारतीय अंतरिक्ष और दूसरा पूछा जाता है भारतीय परमाणु, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप देखो। तो भारतीय अंतरिक्ष के जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई जी को। तो विक्रम साराभाई जी हैं, उनको क्या बोला जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक बोला जाता है, विक्रम साराभाई जी को। लेकिन भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे बोला जाता है? होमी जहांगीर भाभा को, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। अगर अंतरिक्ष कार्यक्रम पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा अंतरिक्ष कार्यक्रम, तो हो जाएगा विक्रम साराभाई, और अगर आपसे पूछेगा भारतीय परमाणु, तो होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से आप जानते ही हो, मिसाइल मैन, मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है, ठीक है जी। तो यहां पर अपने जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड करवा दिए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पर समाप्त हो गया, क्योंकि एक बार में 100 ही लगते हैं, 99 पेज ही लगते हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस रह गए थे, तो एक दो क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो अपने 100 समाप्त होते हैं। तो आप सभी आप करो, कमेंट करके बताओ कि कितने आपके सही हुए, और अगर गलत काउंट कर रहे थे तो कितने आपके गलत हुए, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक सभी को करना है, और देखो जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, आप पढ़ पाओ और आर्मी अग्निवीर 2025 में आप सिलेक्शन ले पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।